हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने दो जीरो बैलेंस अकाउंट को कंपेयर किया था। एक था बॉब ब्रो और दूसरा था बॉब लाइट। हमने ये बताया था कि ये दोनों अकाउंट में से कौन सा सबसे बढ़िया है। कमेंट सेक्शन जब हमने चेक किया तो एक ही क्वेरी बहुत सारी आ रही थी, वो थी बॉब ब्रो को लेके कि 25 साल की एज अगर मैं अचीव कर लेता हूं तो उसके बाद ये अकाउंट का क्या होगा। अब देखो, जिनको बॉब ब्रो के बारे में पता है तो उनको पता लग चुका होगा अभी तक कि 25 एज की यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, लेकिन जो न्यू यूजर्स हैं उनको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है समझने में कि यार 25 एज की बात क्या हो रही है, कहना क्या चाह रहे हो। तो देखो, या तो तुम वो वीडियो को पूरा आराम से देख सकते हो और एक कंपैरिजन भी समझ सकते हो, और नहीं तो हम एक छोटा सा लिटिल कंपैरिजन हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि बॉब ब्रो एक्चुअल में अकाउंट है क्या और इसमें 25 साल की एज का क्या फंडा है, जो लोग बहुत इतना कंफ्यूज होकर रह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि 25 साल के बाद होना क्या है, जो आज की वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि इसके बारे में ऐसा नहीं है कि हम खुद से कुछ कह रहे हैं, हमने बकायदा ब्रांच में कांटेक्ट किया है और उनसे पता करवाया था कि यार इसका अकाउंट का होगा क्या अगर कोई इंसान 25 साल की एज अचीव कर लेता है तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो, सबसे पहले बॉब ब्रो को एक हाईलाइटली समझ लेते हैं कि ये है क्या। पहला तो ये मिनिमम जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ डेबिट कार्ड की तो यहाँ पे रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड आपको मिलता है। और अगर इसकी चार्जेस की बात करूँ तो कहते हैं कि इशुएंस एंड एनुअल चार्जेस दोनों ही यहाँ पे नहीं लगते, मतलब आपको ये एकदम लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड मिलता है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स का ये कंप्लेन आई है और हमने देखी भी है कि लोग कहते हैं कि यार इसमें तो कोई पैसा चार्जेस लगेगा नहीं, बट 400 साढ़े 400 रुपए इनका डेबिट कार्ड का चार्जेस कट कर लेते हैं, वो भी बैंक से डायरेक्टली। अब देखो, यहाँ पे चार्जेस अगर कट भी जाता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग इसकी कंप्लेंट फाइल कर देते हैं और उनको सारे पैसे वापस मिल जाते हैं। तो अगर आप भी अकाउंट खुलवाते हो और अगर कट हो जाए तो घबराना नहीं है, कंप्लेंट रेज करना, ये पैसा वापस मिल जाएगा। अगर मैं एटीएम ट्रांजेक्शन्स की बात करूं तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ही एटीएम यूज करते हो तो 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलती है, उसके बाद 10 रुपीज के चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप नॉन बड़ौदा एटीएम यूज करते हो तो वहां पे आपको 3 मेट्रो सिटीज और 5 नॉन मेट्रो सिटीज में ट्रांजेक्शन फ्री मिलती हैं, उसके बाद यहाँ पे 21 रुपीज के चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। अब देखो यार, ये बहुत ही क्रक्स था कि बॉब ब्रो अकाउंट वर्क कैसे करता है। इसकी एलिजिबिलिटी में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहती है कि आप सिर्फ 16 से लेकर 25 की एज तक ये अकाउंट खुलवा सकते हो। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कि यार 25 एज के बाद क्या होगा, कोई तो वो बताता ही नहीं है। तो अब हम बताते हैं आपको कि इसमें एक्चुअल का रीजन क्या है। हमने बैंक ब्रांच के मैनेजर से बात की तो उसने हमें पूरी क्लैरिटी दे दी थी। सवाल तो एक्चुअल में यही था ना दोस्तों कि यार ये अकाउंट बंद हो जाएगा या किसी और अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा या ऐसे ही चलता रहेगा। तो बैंक के ब्रांच मैनेजर ने हमें ये कंफर्म किया, अकाउंट आपका ऐसे ही खुला रहेगा, बंद नहीं होगा। क्योंकि उसका कहना था कि जो 25 ईयर्स की क्राइटेरिया है ना, वो एक्चुअल में अकाउंट खुलवाने के लिए है। मतलब आप 25 साल से पहले ही ये अकाउंट खुलवा सकते हो, उसके बाद आप नहीं खुलवा सकते। अगर आपकी एज 24 है तो भी आप खुलवा लो। ऐसा नहीं है कि 25 साल के एज अचीव करने के बाद या 1 साल के बाद ये अकाउंट बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अकाउंट एज इट इज ही आपका चलेगा, किसी में भी कोई कन्वर्जन की मेल नहीं आएगी, आपको बोला भी नहीं जाएगा कि ये अकाउंट को बंद करो, एज इट इज ये अकाउंट चलेगा। बस जो 25 एज की क्राइटेरिया है वो है बस सिर्फ अकाउंट खुलवाने तक की। मतलब तुम ये अकाउंट खुलवा सकते हो, चाहे तुम्हारी 25 एज है तुम जाके अकाउंट खुलवा लो, बंद नहीं होने वाला अगले साल। बस यही है कि यार तुमको ये अकाउंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा और कंटिन्यू रखोगे तो फिर चलता जाएगा, नहीं रखोगे तो फिर ये अपना बंद करवा सकते हो या फिर तुम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। क्योंकि ये एकदम मिनिमम बैलेंस अकाउंट वाला कोई है नहीं क्राइटेरिया, इसमें तुमको ना कोई पेनल्टी ना कोई चार्जेस पे करने हैं। और डेबिट कार्ड का तो मैंने तुमको सीन बता ही दिया कि अगर तुम्हारे चार्जेस कट जाएं तो तुम वापस ले सकते हो उसी दौरान, वो मिल भी जाते हैं। रेडिट में जाके देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने इसकी कॉन्वर्जेशंस भी ऑलरेडी कर रखी हैं और वहां पे भी हमें यही पता लगा कि लोगों का अकाउंट एज इट इज कंटिन्यू चल रहा है। तो वहां से हमें एक डबल कंफर्मेशन मिल गई कि यार अकाउंट बंद नहीं होने वाला, ना अकाउंट कन्वर्ट होगा, अकाउंट ऐसे ही चलता जाएगा। बस तुम्हारी एज 25 से नीचे होनी चाहिए सिर्फ अकाउंट खुलवाने तक के लिए। तो अब आपको इसका एकदम क्लियर आइडिया लग गया होगा, जो कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो गई होगी। हम आपको बिल्कुल रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर जाके देखो, क्योंकि उसमें एक बहुत ही डिटेल्ड कंपैरिजन दिया हुआ है। क्योंकि बॉब ब्रो सिर्फ एक स्टूडेंट वाले ही खुलवा सकते हैं, लेकिन बॉब लाइट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इसीलिए कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है वो बिल्कुल जाने बगैर खुलवा लोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी,
क्योंकि अकाउंट ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी कभी भी कौन सा भी खुलवा लो। प्रॉब्लम आती है अगर मल्टीपल अकाउंट्स तुम्हारे पास होंगे तो ट्रांजैक्शन मेंटेन करना, अकाउंट को मेंटेन करना भी एक हेक्टिक हो सकता है तुम्हारे लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना जिसको ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स में हमें यही क्वेरी आया था, तो होप ये रिजॉल्व हो गया होगा। इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में डालना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे आपके लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन भी जरूर दबाना क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए और भी।